तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम एक सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम वेडनेसडे है। वेडनेसडे नेटफ्लिक्स पर हाल में ही रिलीज हुई एक वेब सीरीज है। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स हैं। ये वेब सीरीज फिलहाल ट्रेंडिंग में है। इस वेब सीरीज में हमें वेडनेसडे नाम की एक नक्सड़ी, घमंडी और मुंहफट लड़की के बारे में दिखाया गया है और इस कहानी को देखने में हमें बहुत मजा आने वाला है। तो कहानी की शुरुआत हमें वेडनेसडे को दिखाते हुए होती है जो औरों से अलग थी, जो स्कूल को देखकर ये सोचती है कि ये बेकार आइडिया किसका होगा जो इतने सारे टीनएजर्स को एक ही साथ एक ही जगह पे डाल देना, जिन्हें चलाने वाले के सपने कई साल पहले कुचल दिए गए हों। स्कूल में एंटर होने पर सारे लोग भी उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो एक अजूबा हो। और फिर वेडनेसडे अपने शेल्फ के पास जाती है जहाँ वो देखती है उसके भाई को किसी ने शेल्फ में बांध कर डाल दिया था। वो उसे खोलने लगती है। उसे छुट्टे ही उसे दृढ़ दृष्टि आती है और उसे वो लड़कों के बारे में पता चल जाता है जिन्होंने उसके भाई के साथ ऐसी शैतानी की थी। तभी उसे पता चलता है वो लड़के स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं। वो वहाँ जाकर पूल में पिराना मछली छोड़ देती है। पिराना मछली एक बंदे का प्राइवेट पार्ट को ही खा जाती है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें वेडनेसडे की फैमिली को दिखाया जाता है जिन्हें लोग एडम्स फैमिली के नाम से जानते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस हरकत के कारण वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया गया है और उसके पेरेंट्स ने उसे नेवरमोर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कर दिए हैं। नेवरमोर के सारे स्टूडेंट आउटर कास्ट होते हैं। इस सीरीज में आउटर कास्ट वेयरवुल्फ, मरमेड और विचेस को कहा गया है। वेडनेसडे अपने पेरेंट्स के फैसले से खुश नहीं थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम ने जानबूझकर उसका नेवरमोर में एडमिशन करा रही है। लेकिन उसकी माँ उसे बताती है पिछले स्कूल में जो तुमने किया था उसके लिए तुम पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगने वाला था, लेकिन हमने तुम्हें बचा लिया। वेडनेसडे के पेरेंट्स बताते हैं हमने भी इसी स्कूल में पढ़ाई की जहाँ हमें प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। हमें पता है नेवरमोर तुम्हें बहुत पसंद आएगा। वहाँ के सारे स्टूडेंट्स तुम्हारे जैसे हैं, उनके साथ तुम बहुत एंजॉय करोगी। दूसरी तरफ हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो किसी लेडी की गाड़ी पर बैठकर हाइकिंग के लिए नेवरमोर के जंगल में जा रहा था। वो लेडी उसे वहाँ जाने से मना करती है लेकिन वो लेडी की बात नहीं मानता है और वो हाइकिंग के लिए जंगल की तरफ चले जाता है जहाँ वो जाकर चाय पीने लगता है। तभी कोई क्रिएचर उस पर हमला करता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एडम्स फैमिली नेवरमोर पहुंच जाती है जहाँ वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स प्रिंसिपल विम्स से मिलते हैं। यहाँ मिस विम्स वेडनेसडे से बताती हैं तुम्हारी मॉम और मैं रूममेट्स हुआ करते थे। तुम्हारी मॉम उस समय नेवरमोर की बेस्ट स्टूडेंट थी। वेडनेसडे की फाइल देखकर प्रिंसिपल विम्स को पता चलता है पिछले 5 सालों में वेडनेसडे को 8 स्कूलों से निकाला जा चुका है, लेकिन उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं। मीन्स वो पढ़ाई में बहुत होनहार थी लेकिन दुनिया को देखने का उसका नजरिया थोड़ा अलग था। वेडनेसडे की मॉम प्रिंसिपल विम से पूछती है कोर्ट का ऑर्डर है कि वेडनेसडे को साइकोथेरेपी रेगुलर मिले, जिस पर विम्स बताती हैं जेरिको की एक थेरेपिस्ट डॉक्टर किनबट हमारे स्कूल से जुड़ी हुई है। वो वेडनेसडे का हफ्ते में 2 बार थेरेपी सेशन लेंगी। उसके बाद प्रिंसिपल उसे उसका रूम दिखाने ले जाती है जहाँ वो उसकी रूममेट्स एनिट से मिलाती है जो एक वेयरवुल्फ फैमिली से बिलोंग करती है। रूम में पहुंचने पर पूरा रूम कलरफुल था जिस पर वेडनेसडे की मॉम बताती है इसे कलर से एलर्जी है, ये ऐसे कलरफुल जगह में नहीं रह पाएगी। प्रिंसिपल विम्स एनिट से कहती है तुम वेडनेसडे को जाकर इसका यूनिफॉर्म दिला दो और साथ ही स्कूल का टूर भी करा दो। एनिट वेडनेसडे को स्कूल का टूर कराने लगती है जहाँ वेडनेसडे एनिट से बताती है मैं यहाँ ज्यादा दिन रुकने वाली नहीं हूँ, मैं यहाँ से बहुत ही जल्द भाग जाऊंगी, इसके लिए मुझे ज्यादा जानकारी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एनिट गॉसिप क्वीन थी, इसके लिए वो वेडनेसडे को सारे स्टूडेंट्स के बारे में बताती है और वो उसे अलग अलग स्टूडेंट्स को कैटेगरी के हिसाब से दिखाती है क्योंकि वहाँ 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, वेयरवुल्फ, मरमेड और विचेस। वो उसे एक स्टूडेंट को दिखाते हुए कहती है वो लड़की का नाम बियांका बार्कली जो नेवरमोर की एक लौती रॉयल स्टूडेंट है, हाल ही में उसका जेवियर से ब्रेकअप हो गया। तभी एजेक्स नाम का एक लड़का आकर एनिट से कहता है मैंने सुना है तुम्हारी नई रूममेट इंसानों को मारकर उसका मांस खा जाती है, जिस पर एनिट वेडनेसडे की तरफ इशारा करते हुए बताती है यही है मेरी नई रूममेट। एनिट बात को बदलते हुए वेडनेसडे से कहती है तुम्हें अपडेट रहने के लिए मेरा इंस्टाग्राम और सोशल अकाउंट में आना चाहिए, जिस पर वेडनेसडे कहती है मुझे सोशल मीडिया हड्डी सड़ने वाली एक बीमारी लगती है। स्कूल टूर करने के बाद वेडनेसडे अपने पेरेंट्स से गुड बाय करने जाती है जहाँ उसकी मॉम उसे वार्निंग देते हुए कहती है यहाँ से भागने का सोचना भी मत, मैंने सारे रिश्तेदारों से कह दिया है अगर तुम्हारा साया भी नजर आए तो मुझे इन्फॉर्म करे। जिस पर
वेडनेसडे भड़कीले अंदाज में कहती है, आप फिर से मेरे बारे में गलत हैं, मुझे कोई भी दीवार रोक नहीं सकती, मैं यहाँ से बहुत जल्द भाग जाऊंगी और उसके बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। जो सुनकर उसकी मॉम कहती हैं, देखना नेवरमोर तुम्हें बहुत पसंद आएगा और यहाँ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उसके बाद उसकी मॉम उसे ऑब्सिडियन से बना W इनिशियल का लॉकेट देते हुए बताती हैं, ऑब्सिडियन से ही एज़टेक प्रीस्ट दिव्य दृष्टि पैदा करते थे। उसके पेरेंट्स वेडनेसडे को क्रिस्टल बॉल देते हुए कहते हैं, यहाँ का रूल एडमिशन कराने के एक हफ्ते तक पेरेंट्स अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते, इसके लिए हम तुम्हें नेक्स्ट वीक क्रिस्टल बॉल पर मिलेंगे। उसके बाद उसके पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था वेडनेसडे यहाँ भी गड़बड़ करेगी। इसके लिए उसके फादर एक तिलिस्मी हाथ को उसकी निगरानी करने छोड़ देते हैं और उस हाथ का नाम होता है थिंग। वहाँ से हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हाइकर को किसी क्रिएचर ने टुकड़े टुकड़े करके मार डाला था, जिसकी जांच 2 पुलिस ऑफिसर्स कर रहे थे। ऑफिसर्स कहते हैं, मुझे लगता है इन सब हत्या का नेवरमोर से संबंध है, लेकिन हमारे पास अभी ठोस सबूत नहीं है, इसलिए मीडिया वाले पूछे तो कह देना ये सब भालू ने किया है। वहाँ से सीन कट होकर वेडनेसडे को दिखाया जाता है, जहाँ वेडनेसडे ने अपने रूम को 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया होता है। क्योंकि उसे कलर से एलर्जी थी, इसलिए वो अपने साइड पर सारे कलर हटा देती है और एनिट को वार्निंग देते हुए कहती है, मेरे साइड तुम्हारी कोई भी चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। दोनों आपस में झगड़ने ही वाले होते हैं, तभी मिस थॉर्बिल एंटर करती हैं। वो वेडनेसडे से मिलने आई होती हैं, क्योंकि वो इनकी वार्डन थी। वो वेडनेसडे को वहाँ के रूल्स बताकर चले जाती हैं। नेक्स्ट डे वेडनेसडे प्रैक्टिस रूम में जाती है, जहाँ सारे स्टूडेंट तलवारबाजी कर रहे थे। वेडनेसडे भी तलवारबाजी करने आई होती है, तभी वो देखती है बियांका ने रोवन नाम के एक लड़के का हाल बहुत बुरा कर दिया था और उसे इस बात का घमंड भी था, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बेस्ट तलवारबाज थी। तभी वेडनेसडे उसे उसके साथ तलवारबाजी करने की चुनौती देती है, क्योंकि हमें पता है कि वेडनेसडे के अंदर घमंड और जलन फूट फूट कर भरा है और कोई उसके सामने घमंड दिखाए तो वेडनेसडे को बर्दाश्त नहीं होता। चुनौती स्टार्ट होती है। पहले राउंड में वेडनेसडे पहला पॉइंट अपने नाम कर देती है। उसके बाद दूसरे राउंड में बियांका वेडनेसडे को धूल चटा देती है। लास्ट राउंड में वेडनेसडे कहती है, मैं बिना किसी प्रोटेक्शन के लास्ट राउंड को खेलना चाहती हूँ, मतलब बिना मास्क बिना शील्ड के, और जो पहले खून बहाएगा उसकी जीत होगी। बियांका उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है और लास्ट राउंड में अच्छी फाइट करने के बाद बियांका आखिरी राउंड भी जीत जाती है। चोट लगने के बाद वेडनेसडे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने जाती है, जहाँ रोवन भी अपना ट्रीटमेंट कराने आया था। रोवन वेडनेसडे से कहता है, इस आउटर कास्ट स्कूल में भी अगर कोई आउटर कास्ट है तो वो हम हैं, जिसे इग्नोर करके वेडनेसडे चली जाती है। जहाँ बाहर उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो अनदेखा करके वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर अचानक एक मूर्ति उसके ऊपर गिरने वाली होती है, तभी उसी समय जेवियर आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ जेवियर को थैंक्स बोलने के बजाय वेडनेसडे एज यूजुअल रूड बिहेवियर दिखाते हुए उसे बुरा भला सुनाती है, जिस पर जेवियर उसे याद दिलाता है, बचपन में हम जब 10 साल के थे तब तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी, जब तुम तुम्हारी ग्रैंडमा के साथ मेरी गॉड मदर के फ्यूनरल में आई थी, क्योंकि वो दोनों एक अच्छे दोस्त थे, इसलिए हमारा हिसाब बराबर हो गया। वेडनेसडे अपने रूम में आकर फिर से अपने नॉवेल पर काम करने लगती है, तभी उसे उसके बाद उसे बेड पर थिंग दिखता है। वो थिंग को पकड़कर उसे अपने साथ वफादारी करने की कसम खाने कहती है और वो थिंग से कहती है, अब तुम मुझे यहाँ से भगाने में मदद करोगे। नेक्स्ट डे वेडनेसडे का जेरिको में थेरेपी सेशन था, जहाँ उसे ड्रॉप करने प्रिंसिपल विम्स खुद जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे रिकॉर्ड्स थे, वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी। वो वेडनेसडे को डॉक्टर क्रिम्बॉट के पास ड्रॉप कर देती है और बाहर ही उसका वेट करती है। अंदर जाने पर डॉक्टर किम्बॉट वेडनेसडे का सेशन स्टार्ट करती है, जिस पर वेडनेसडे उनसे वॉशरूम जाने का बहाना करके वहाँ से भाग जाती है। बाहर जाने पर जल्दबाजी में भागते हुए एक बंदे से टकरा जाती है। वो बंदा वेडनेसडे को गाली देता है। उसके टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आया था कि उस बंदे का एक्सीडेंट होने वाला है, लेकिन उसने वेडनेसडे को गाली दी होती है, इसलिए वेडनेसडे उसे कुछ नहीं बताती है और वहाँ से एक कॉफी शॉप में चली जाती है। कॉफी शॉप में जाने के बाद उसे टाइलर नाम का एक लड़का मिलता है, जिसकी कॉफी मशीन खराब हो गई थी, जिस पर वेडनेसडे उसे डील करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कॉफी मशीन ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से नजदीकी स्टेशन छोड़ना होगा, जिस पर टाइलर उसकी बात मान जाता है। वेडनेसडे कॉफी मशीन रिपेयर कर देती है और टाइलर से फौरन चलने को कहती है, लेकिन टाइलर कहता है, मेरी शिफ्ट खत्म होने में 1 घंटा बचा है, मैं 1 घंटे बाद ही यहाँ से जाऊंगा, वरना किसी और को देख लो, जिस पर वेडनेसडे उसका वेट करने के लिए अग्री हो जाती है और टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर
देर बाद पिलग्रिम वर्ल्ड के कुछ बंदे आकर वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं, जिन्हें वेडनेसडे पल भर में धूल चटा देती है। उसी समय शेरिफ गैल्पिन कैफे में एंटर करते हैं और वो तीनों लड़कों को जमीन में गिरा पड़े देखकर शेरिफ टाइलर से कहते हैं, तुमने इन लड़की की मदद की इनका ऐसा हाल करने में, जिस पर टाइलर मना कर देता है। सही समय पर प्रिंसिपल बीम वहाँ पहुँच जाती है और वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। वेडनेसडे एडम का नाम सुनकर शेरिफ गैब्लिन कहता है, कहीं तुम गोमेज एडम्स की बेटी तो नहीं? तो तुम्हारा बाप एक कातिल है, उसे जेल में होना चाहिए था। जाहिर है तुम भी वैसी ही होगी। उसके बाद मिस वीम्स वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती हैं। रास्ते में वो वेडनेसडे को बहुत भला बुरा सुनाती हैं, क्योंकि पहले दिन ही वो शेरिफ गैब्लिन की नजर में आ गई थी। रिटर्न लौटने के दौरान उन्हें एक्सीडेंट स्पॉट दिखता है, जहाँ वेडनेसडे बिना कुछ देखे ही मिस वीम्स को वहाँ से घटना के बारे में सब बता देती है, जो सुनकर मिस वीम्स को बहुत आश्चर्य होता है। बट वो लोग वहाँ से नेवरमोर आ जाते हैं। नेवरमोर पहुँचने के बाद वेडनेसडे वायलिन में इतना अच्छा धुन बजाती है कि उसके धुन से सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, यहाँ तक कि मिस वीम्स भी बहुत रिलैक्स महसूस करती हैं। तभी एनिट वेडनेसडे के पास जाती है। वो जानना चाहती थी कि उसने इतना बड़ा वायलिन अकेले विंडो के बाहर कैसे निकाला था। इस पर वेडनेसडे बताती है, इसमें थिंग ने मेरी मदद की थी। थिंग को देखकर एनिट बहुत हैरान हो जाती है। वो जानना चाहती थी कि ये क्या चीज है, जिस पर वेडनेसडे उसे एक राज बताकर बात को खत्म कर देती है। उसके बाद वेयरवुल्फ की आवाज आती है, जिस पर वेडनेसडे एनिट से पूछती है, तुम अपने वेयरवुल्फ वाले रूम में क्यों नहीं हो? जिस पर एनिट कहती है, मैं पूरी तरह से वेयरवुल्फ नहीं बन सकती। और इस बात से एनिट बहुत उदास हो जाती है। तभी वेडनेसडे एनिट को अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताती है कि कुछ लड़कों ने उसके पेट स्कॉर्पियन नीलो को उसके सामने कुचल कर मार दिया। वो समय था जब मैं आखिरी बार रोई थी। रोना कमजोरी की निशानी है, इसलिए तुम्हें रोना नहीं चाहिए। उसके बाद वेडनेसडे एनिट से एक डील करती है, अगर वो उसे उसका लैपटॉप यूज करने दे तो मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा कमरा लौटा दूंगी, जिस पर एनिट अग्री हो जाती है। दूसरी तरफ वेडनेसडे ने थिंग को टाइलर के घर पर अपना मैसेज देकर भेजा था। टाइलर थिंग का मैसेज देखकर वेडनेसडे को कॉल करता है। वीडियो कॉल में वेडनेसडे टाइलर से कहती है, इस हफ्ते हार्वेस्ट फेस्टिवल में मेरा भागने का प्लान है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जिस पर टाइलर उसकी मदद करने को एग्री हो जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल का दिन आ जाता है। आज वेडनेसडे का कैसे भी भागने का प्लान था, लेकिन मिस वीम्स ने वेडनेसडे की तरफ अपनी आंखें जमाई रखी थी। तभी वेडनेसडे एक स्टॉल के बंदे को कुछ पैसे देकर मिस वीम्स का ध्यान भटकाने कहती है और उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। वहाँ से हटने के बाद टाइलर से उसकी मुलाकात होती है। टाइलर उसके फादर गोमेज एडम्स का मर्डर केस की फाइल देता है, जो वो अपने डैड शेरिफ गैप्लिन से चुरा कर लाया था। जो लेने के बाद वेडनेसडे 1 घंटे के अंदर रेलवे स्टेशन पहुंचने को कहती है और वो लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी पिलग्रिम वर्ल्ड के बंदे अपना बदला लेने के लिए वेडनेसडे का वेट कर रहे थे, लेकिन वेडनेसडे को जल्द से जल्द रेलवे स्टेशन पहुंचना था, इसलिए वो लोग बिना पंगा लिए वहां से निकल लेते हैं। तभी वेडनेसडे जल्दबाजी में भागते हुए रोवन से टकराती है, जहाँ उसे दृढ़ दृष्टि आती है और वो देखती है कि रोवन की जान खतरे में है। इसलिए वो स्टेशन की ओर जाने के बजाय रोवन के पीछे जंगल में चली जाती है। जंगल में पहुंचने के बाद रोवन उसे नजर आता है। वो रोवन को रोकने की कोशिश करती है और उसे बताती है, तुम्हारी जान खतरे में है। इस पर रोवन कहता है, खतरा मेरी जान को नहीं तुम्हारी जान को है। और रोवन उसे अपनी टेलीकिनेसिस शक्ति से ऊपर हवा में उड़ा देता है और वेडनेसडे को एक पेपर दिखाते हुए कहता है, देखो ये ड्राइंग मेरी माँ ने 25 साल पहले बनाया था, जिसमें तुम हो, और इसमें बताया गया है कि तुम्हारे आने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम सबके लिए खतरा हो। मैंने पहले भी तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन तुम बच गई, बट अब तुम नहीं बच पाओगी। रोवन वेडनेसडे को मारने ही वाला था कि कोई दानव आकर रोवन के चिटड़े कर देता है, जिससे रोवन की मौत हो जाती है। वेडनेसडे रोवन के पास से वो पेपर जिसमें उसकी ड्राइंग थी वो लेकर नेवरमोर लौट जाती है और अपने पेरेंट्स से बताती है, मेरे ऊपर यहाँ 2 बार जानलेवा हमला हुआ, एक राक्षस ने मेरी जान बचाई। यहाँ आकर मुझे पता चला मेरे फादर एक खूनी है, इसलिए मैं ये सब का जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। सच में नेवरमोर में बहुत मजा आने वाला है। इसी तरह एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। तो आशा करते हैं आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इसी तरह एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।